अब हम देखते हैं जी क्रॉस प्रोडक्ट को याद करने का क्या तरीका है, क्या मेथड है। अब इतना लंबा हमारे पास अगर इसके हवाले से कोई क्वेश्चन आ जाए, कोई एमसीक्यूज आ जाए जिसमें हमने इंस्टेंट आंसर करना हो, तो हम इतना लंबा प्रूफ तो उसको करने नहीं ना बैठ सकते। तो हम जो इतना लंबा फार्मूला है वो याद कैसे रखें। तो सबसे पहले आपने लेफ़्ट साइड पर लिखना है, तो लेफ़्ट साइड पर तो हमने ए क्रॉस बी ही लिखना है। अब इधर राइट साइड पर हम लगाएंगे 3 ब्रैकेट्स। ठीक है, इधर इन ब्रैकेट्स हमने लगा ली। अब यहाँ पे हमने प्लस के साइन लगाने हैं। इधर हम लिखेंगे जी ए बी, हर ब्रैकेट में 2 टाइम्स हम लिखेंगे ए और बी, ए बी, ए और बी। इधर भी लिखेंगे ए और बी, इधर भी ए और बी। ठीक है, इधर दोनों में हमारे पास आएगा प्लस का साइन, इधर आएगा माइनस का साइन। हमारे पास आई कैप, जे कैप और के कैप भी हमने लिख लेना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है जी ये पता है हमारे पास आई जो आई कैप है, आई कैप किस यूनिट वेक्टर किस कंपोनेंट का होता है, एक्स कंपोनेंट का। तो यानी कि एक्स कंपोनेंट को छोड़ेंगे तो हमारे पास कौन से कंपोनेंट्स रह जाते हैं, वाई और जेड कंपोनेंट्स रह जाते हैं। तो हम लिखेंगे जी वाई और जेड, जेड और वाई। ठीक है, जे कंपोनेंट हमारे पास कौन सा कंपोनेंट होता है, सॉरी ये यूनिट वेक्टर हमारे पास कौन सा यूनिट वेक्टर किसका यूनिट वेक्टर होता है, वो हमारे पास होता है वाई कंपोनेंट का। तो वाई कंपोनेंट छोड़े तो हमारे पास कौन से कंपोनेंट रह सकते हैं, जेड और एक्स। तो जेड, एक्स, एक्स और जेड। ठीक है, के यूनिट वेक्टर हमारे पास किसका यूनिट वेक्टर होता है, जेड कंपोनेंट का। जेड कंपोनेंट को हम छोड़ें तो हमारे पास क्या रह जाता है, एक्स और वाई, और वाई और एक्स। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट फॉर्मूला आ गया क्रॉस प्रोडक्ट का। और हमने मेथड भी सीख लिया कि क्रॉस प्रोडक्ट को हम किस तरीके से याद रखें। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम क्रॉस प्रोडक्ट का जो इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, इसका आंसर हम डिटर्मिनेंट लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, जिस तरह हमने मैट्रिक और इंटरमीडिएट में भी किया था। तो क्या करेंगे, सबसे ऊपर जी इसका आई कैप रख लेंगे, जे कैप लिखेंगे और के कैप लिखेंगे फर्स्ट रो में। सेकंड रो में फर्स्ट वेक्टर के जो कंपोनेंट्स होंगे ए एक्स ए एक्स, ए वाई और ए जेड। और थर्ड रो में हम दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट लिखेंगे जो कि हैं जी बी एक्स, बी वाई और बी जेड। तो इसको हम डिटर्मिनेंट लेंगे, जैसे हमने डिटर्मिनेंट लेना हमें आता ही है, जिस इंटर में और मैट्रिक में हमने बहुत मरतबा लिया है। तो इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तभी हमारे पास आंसर जो है क्रॉस प्रोडक्ट है वो यही यही सारा आएगा। ठीक है, उसी से रिलेवेंट हमारे पास एक एग्जांपल है, क्या है जी ए क्रॉस बी, सॉरी यहाँ भी गलत लिखा है कि ए हमारे पास एक वेक्टर है, उसकी हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं वो ये हैं और बी के कंपोनेंट्स हैं वो हमारे पास ये है। ठीक है, अब हमने लेना जी क्रॉस प्रोडक्ट। ये 3 कंपोनेंट्स यानी कि ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में इनका हमने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो हम डिटर्मिनेंट वाला मेथड यूज़ करते हैं। डिटर्मिनेंट यानी कि ए का हमने क्रॉस लेना है बी के साथ, 2 लाइंस लगाएंगे। ऊपर फर्स्ट रो में आई जे और के कैप आ जाएगा। अच्छा जी, अब नीचे में पहले वेक्टर के कंपोनेंट्स आ जाएंगे जो कि हैं 2, 3 और 4। थर्ड में हमारे पास दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट्स जो हैं 4, 6 और 8। इसका हम डिटर्मिनेंट करेंगे जी। अच्छा, डिटर्मिनेंट हम इतना लंबा ले जाएं जितना, एक तो डिटर्मिनेंट से भी हम इसका कर सकते हैं, दूसरा मेथड हमने किया था आई को आई से, जे को जे के, उससे भी ले सकते हैं। अब वो मेथड करके हमारे पास जो फार्मूला था वो यही वाला आया था। अब इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम इसकी जो वैल्यू से देखते हैं। तो फर्स्ट में क्या है, यानी कि आई कंपोनेंट में हमने क्या लिखना है इसका आंसर, या तो इसको डिटर्मिनेंट से भी कर सकते हैं और इस फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं। हम इस फार्मूला से सॉल्व करेंगे। आई का यानी कि आंसर है, हमने ए के वाई कंपोनेंट को हमने बी के जेड कंपोनेंट के साथ करना है। यानी कि इधर से देखते हैं, ए का वाई और बी का जेड क्या होगा जी। एक तो आई कंपोनेंट है ए का वाई, बी का जेड, 3 8 24 आ गया। अब माइनस देंगे या प्लस, देखते हैं अभी क्या आना है। नेक्स्ट हमारे पास है जी ए का जेड कंपोनेंट, बी का वाई कंपोनेंट, ए का जेड कंपोनेंट, बी का वाई कंपोनेंट। तो 4 6 था 24। ठीक है, और 24 माइनस 20। अच्छा जी, आगे देखते हैं। सॉरी, मैंने ना यहाँ पर 1 मिनट,
मैंने आपको यहाँ पे पहले जो मेथड बताया था यहाँ पे इसमें माइनस आना है, मैं यहाँ पे प्लस लगा दिया था, यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, तो ये गलती अपनी जो है मेरे से होगी थी, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पे माइनस आ गया, प्लस। अच्छा जी, प्लस आ गया, आगे हमारे पास जे का कंपोनेंट है। अच्छा, जे के कंपोनेंट में हमारे पास क्या है जी, ए का जेड और बी का एक्स। ए का जेड कंपोनेंट 4, बी का एक्स कंपोनेंट 4, 4 4 द 16 आ गया हमारे पास। नेक्स्ट क्या है जी, एक ए का एक्स कंपोनेंट और बी का जेड कंपोनेंट। ए का एक्स कंपोनेंट और बी का जेड, 2 8 द 16 माइनस 16 प्लस। आगे जी लास्ट में है जी के का ए का एक्स कंपोनेंट और बी का वाई कंपोनेंट। ए का एक्स एक्स कंपोनेंट, बी का वाई, 6 2 12 के 12 माइनस ए का वाई कंपोनेंट और बी का एक्स कंपोनेंट। ए का वाई और बी का एक्स, तो 3 4 12। तो ये सारे को, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो ज़ीरो, और ओवरऑल आंसर हमारे पास ज़ीरो, यानी कि एक नल वेक्टर आ गया। तो यानी कि ज़ीरो आ गया नल वेक्टर। तो क्रॉस प्रोडक्ट नल वेक्टर कब होता है हमारे पास, जब दो वेक्टर्स जो हैं पैरेलल हों। तो ये जो हमारे पास दो वेक्टर थे ये पैरेलल हैं, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है हमारे पास, एक मेथड किसी भी वेक्टर को चेक करने का कि वो पैरेलल हैं या नहीं है, या एंटी पैरेलल। और हमारे पास डॉट प्रोडक्ट क्या था, वो हमारे पास मेथड था चेक करने का कि दो वेक्टर्स हमारे पास परपेंडिकुलर हैं या नहीं हैं। सो ये हमें पता चल गया कि क्रॉस प्रोडक्ट से हम क्रॉस प्रोडक्ट इज़ अ मेथड टू चेक वेदर अ वेक्टर इज़ पैरेलल और एंटी पैरेलल, और डॉट प्रोडक्ट इज़ अ मेथड टू चेक वेदर टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर और नॉट। ठीक है, अगर हम इससे भी आसान तरीका देखें कि हमें इससे भी क्विक आंसर चाहिए, तो अगर देखें जी, पहले अगर इस नीचे वाली टर्म बी के कंपोनेंट्स को देखें तो इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं। इधर आ जाएगा 2 + 3 + 4। ठीक है, तो ये 2 अगर कॉमन लें, हाँ, तो ये आई जे और के। तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास यही टर्म नहीं आ रही, यानी कि हमारे पास ये वेक्टर जो है, ये नीचे वाला वेक्टर है, ये 2 टर्म्स है इस वाले वेक्टर के, 2 बार है तो इसके पैरेलल ही हुआ। तो ये भी एक हमारे पास क्विक मेथड है इसको चेक करने का कि वह हमारे पास